हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो। इस रीडिंग में हम आपके फ्यूचर सेल्फ के साथ में एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन करने वाले हैं। तो आज की पाइल सिलेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की पाइल सिलेक्शन में किसी भी तरह का कार्ड्स का यूज नहीं होने वाला है। आज की पाइल सिलेक्शन पिक्चर बेस्ड होने वाली है। तो अभी आपकी स्क्रीन पर दो पिक्चर्स आ रहे होंगे जिनमें से किसी एक पिक्चर को आपने इंट्यूटिवली पिक कर लेना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन, अगर आपने अपने लिए फर्स्ट इमेज को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले आपके ओरेकल कार्ड से कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहते हैं, कैसा दिख रहा है आपका फ्यूचर। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है अलीथिया का कार्ड। वी हैव नंबर 34 हॉस्पिटैलिटी, वी हैव 46 होप, नंबर 8 न्यू आइडियाज, वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, we have fifth chakra archangel Gabriel, we have belief system and we have Jupiter. Okay, तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1, आपके जो फ्यूचर सेल्फ है ना, उनकी जो लाइफ है ना, वो ट्रूथ पर काफी हद तक बेस्ड रहने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो रहने वाला है लाइफ को लेकर के, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि उसमें ग्रे कलर्स भी एड ऑन होने वाले हैं, जहां चीज़ों को वो एक्सट्रीम तरीके से नहीं देखते हैं बल्कि चीज़ों को एक स्केल के बेसिस पर कहीं ना कहीं जज करना पसंद करते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो थ्रोट चक्र है ना, वो काफ़ी एक्टिव है। कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन में और कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्रेशन में बहुत हद तक निपुण होने वाले हैं। हो सकता है कि अभी आपके साथ में ऐसा ना होता हो, बट फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा कि जो भी बात आप बोलोगे वो चीज़ कहीं ना कहीं फलित हो जाएगी दूसरों के लिए, और कहीं ना कहीं आपके खुद के लिए भी ये चीज़ फलित हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है कि किसके साथ किस तरह से बात करना है, कितना बोलना है, नाप-तोल करके कैसे बात करना है, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको बखूबी आती होगी। आपके कम्युनिकेशन में कहीं न कहीं एक विटीनेस नज़र आ रहा है। यानी कि आप कहीं न कहीं हाज़िर-जवाब टाइप के पर्सन होने वाले हो। हर एक तरह की प्रॉब्लम का आपके पास सॉल्यूशन ज़रूर होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में मेंटल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और कहीं ना कहीं ये जो क्लैरिटी है वो आपकी वॉइस में, आपकी स्पीच में, आपकी वोकैबलरी में भी मुझे नज़र आ रही है। आपका मेंटल क्लैरिटी की वजह से ही कहीं ना कहीं आप बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज़ जनरेट कर पाओगे, और कहीं ना कहीं आइडियाज़ जनरेशन के साथ साथ आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी कुछ हद तक सॉल्व कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी ऐसी हो सकता है इंडस्ट्री में वर्क करो, या फिर किसी ऐसी इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हो जहां आपको लोगों को सर्व करने की आप नीड पड़ रही है, जहां आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, लोगों के साथ में डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा डीलिंग करनी पड़ रही है। ऐसे प्रोफेशंस हो सकते हैं जैसे कि टीचर हुआ, काउंसलर हुआ, स्पिरिचुअल गुरु हुआ, किसी तरह का कोई मेंटोर हुआ, या फिर आप लॉ में भी ऐसा हो सकता है कि आप जा सकते हो, हायर अथॉरिटी, जहाँ पे लीगल जो भी आप चीज़ें होती हैं उनको आप कहीं न कहीं यहाँ पे हैंडल करते हुए मुझे नज़र आ रही हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग प्रोफ़ेशन से भी जुड़ सकते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हुआ, या साइकियाट्रिस्ट हुआ, या मेडिकल काउंसलर हुआ, जो कहीं न कहीं अपने बातों से लोगों को हील करने का काम करते होंगे। स्पेशली मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल के साथ में मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आप लोग सोशल मीडिया पे एक बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग बन सकते हो। आपका हो सकता है कि सोशल प्रेज़ेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, जहाँ आप एक कंटेंट क्रिएटर आप बन सकते हो। ये कंटेंट क्रिएशन किसी भी तरह की कंटेंट क्रिएशन हो सकती है, नॉट नीड टू बी वर्बल। आप चाहे तो लाइक जैसे फेसलेस यूट्यूब चैनल्स हो गए, जैसे आर्ट रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स हो गया, जहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप उस किसी फील्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हो, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी
वार्निंग के साथ-साथ आप जो भी काम करोगे, वो लोगों को बहुत हद तक हील करने में उनकी हेल्प करेगी। कहीं न कहीं उनकी जो कंडीशनिंग है, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके जो बिलीफ सिस्टम है, उसको भी कहीं न कहीं रिकंडीशनिंग करने में उनकी हेल्प करेगी। जहाँ लोग अपने टॉक्सिक पैटर्न से जुड़ते थे और गलत चीज़ें करते थे, वहाँ आपका कहीं न कहीं रोल हो सकता है, जहाँ आप लोगों को सही रास्ता दिखाने में कहीं न कहीं उनकी मदद करोगे। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि आप साइकियाट्रिस्ट बनो जो लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से डील कर रहे लोगों की मदद करे, या फिर आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, जहाँ आप चिल्ड्रन के साथ जुड़ करके कुछ काम करो, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है। आप एक्टिविस्ट भी मुझे यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हो, किसी भी तरह के एक्टिविस्ट हो सकता है, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हो सकता है, चिल्ड्रन के लिए कुछ अच्छा करना ये हो सकता है, या एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ विथ जुपिटर आई कैन सी दैट कि आप जिस भी फील्ड में रहने वाले हो, वहाँ आप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करोगे। आप लोगों को कहीं न कहीं गाइड करोगे, सही रास्ता दिखाओगे, जिसकी वजह से आपकी खुद की ग्रोथ भी कहीं न कहीं होगी और आपके पास भी नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके होने की वजह से दूसरों के फॉर्च्यून भी कहीं न कहीं अनलॉक होने वाले हैं, दूसरों का लक कहीं न कहीं एक्टिवेट हो सकता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे भी जा सकते हैं फ्यूचर में, या हो सकता है अपने काम की वजह से उन्हें किसी दूर देश में जाकर के सेटल होना पड़े, या किसी दूर स्टेट में जाकर के सेटल होना पड़े। अपने होम टाउन पे वो कहीं न कहीं सेटल होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये दूर देश या ये जो दूर कंट्री है, ये बहुत ही ज़्यादा लग्ज़ूरियस कंट्री होगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री होगी, जैसे कि सिंगापुर हो गया। सिंगापुर इज़ एन एक्सपेंसिव कंट्री, एंड यूके हो गया, फिर यूएसए हो गया, यूएसए में भी न्यूयॉर्क हो गया, पेरिस हो गया। इस टाइप के जो एक्सपेंसिव कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी आप जाकर के रह सकते हो। अगर इंडिया में भी देखें तो जैसे साउथ हो गया, दैट इज़ एक्सपेंसिव। मुंबई इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। इस टाइप की जगह पे भी आप जा सकते हो फ्यूचर में, अपने काम की वजह से या फिर सेटलमेंट की वजह से भी आप जा सकते हो। अब हम देखेंगे आपके टैरो कार्ड्स। वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ swords, वी हैव 3 ऑफ wands एंड वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वाइब जो है ना फ्यूचर में काफ़ी लग्ज़ूरियस होने वाली है। कहीं न कहीं आप अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहे हो, अगर ऐसा कर पा रहे हो तो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो अपना पैशन फ़ॉलो, तो आप किसी ऐसे प्रोफ़ेशन में डेफ़िनेटली हो जो आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मनी दे पा रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दे पा रहा है, स्टेटस दे पा रहा है, और कहीं न कहीं आपका लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव कर पा रहा है। साथ ही साथ ये अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो आपके लिए न्यू-न्यू डोर्स भी खोलेंगे, जो कि आप यूज़ करोगे कोलैबोरेशंस के लिए और टीम प्रोजेक्ट्स के लिए, जहाँ आपके साथ में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वन्स यू एस्टैब्लिश दिस प्रोफ़ेशन और करियर इन योर लाइफ़, तब आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है जो एक रोमांटिक प्रपोज़ल आपके लिए लेकर के आए। अगर ये कोई रोमांटिक प्रपोज़ल नहीं है, तो आपके लाइफ़ में किसी तरह का कोई बिज़नेस पार्टनर भी आ सकता है जो आपके लिए एक बिज़नेस प्रपोज़ल लेकर के आए, जिसके साथ-साथ आप एक टीम में रह कर के आप कुछ नया अच्छा बिल्ड कर सको। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो दोस्त होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं होने वाले हैं, एज़ इन नंबर्स, बट जो भी फ्रेंड्स होंगे कहीं न कहीं आपके बहुत अच्छे सपोर्टर्स बनने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये पुश करेंगे, आप इनको बहुत ज़्यादा पुश करोगे। कहीं न कहीं आप अपनी स्टोरी में मेन कैरेक्टर में रहोगे, और ये आपको कहीं न कहीं सपोर्ट करेंगे अपनी लाइफ़ में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की तरह, और आप इनकी स्टोरी में कहीं न कहीं इनके लिए सपोर्टर बनोगे और वो मेन कैरेक्टर बनेंगे अपनी स्टोरी में। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ़ में सेलिब्रेशंस की कमी नहीं होने वाली है, स्पेशली अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिलीज़ के साथ में, अपने लव्ड वन्स के साथ में। जो भी बुरी-बुरी साइकिल्स अभी आप देख रहे हो ना, कहीं न कहीं वो चीज़ आपको बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फ्यूचर में आ रही है। और ये जो साइकिल है ना, जो पेनफुल साइकिल है ना, वो कंप्लीट भी होगा, और कहीं न कहीं आप एक नया सनराइज़ अपनी लाइफ़ में देख पाओगे।
तो अभी हम देख लेते हैं कि स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल करके आती है इस वक्त। ओके, वी हैव द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू, द realm of truth is opening up. Okay, you are caught up in the drama, act to free yourself, change and blossom again. Final card, re-energize in the natural world, let your inner hunter or huntress take rest. Okay, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि with this card कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या आपके जो स्पिरिट एनिमल्स हैं कहीं ना कहीं आपको टाइम टाइम पर किसी ना किसी तरह के मैसेजेस भेजने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक अच्छी जगह पे वे पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एट प्रेज़ेंट आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस से इस वक़्त घिरे हुए हो। कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में ड्रामा बहुत ज़्यादा है। ये ड्रामा एज़ इन रिलेशनशिप ड्रामा या फैमिली ड्रामा की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ड्रामा एज़ इन आपकी लाइफ़ में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स हैं, जहाँ आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, आपको कोई समझने वाला नहीं है, ऐसा आप फ़ील कर रहे हो इस वक़्त। तो कहीं न कहीं आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी करंट सिचुएशन को बदलने के लिए एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, ओवरथिंक कर रहे हो एट प्रेज़ेंट टाइम। लेकिन उस ओवरथिंकिंग के साथ-साथ, उस प्लानिंग के साथ-साथ आपको उस प्लानिंग के तहत एक्शंस लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एक्शंस ले रहे हो और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है उन एक्शंस को कि आप कहाँ गलती कर रहे हो? क्या और एडिशनल चीज़ें और एडिशनल इनपुट आप अपनी तरफ से कर सकते हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंस जो रहता है ना, वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाता है। कई बार हम सारा चीज़ करते हैं, सारी इनपुट्स डालते हैं, सारा एक्शंस लेते हैं अपनी तरफ से, बट फिर भी चीज़ें मूव नहीं करती, फिर भी चीज़ें स्टक रहती हैं। तो उस पॉइंट पर आपको ये चीज़ एनकरेज करी जाती है कि आप पेशेंस से काम लो। कुछ चीज़ें हैं जो स्टक हो रही हैं, बट वो क्यों हो रही है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट योर इनर हंटर एंड हंट्रेस टेक रेस्ट। रेस्ट इसीलिए क्योंकि बिकॉज़ ऑफ दैट स्ट्रगल्स एंड एक्शंस आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि चीज़ें स्टक हो जा रही हैं आपके लिए। इसीलिए कहीं न कहीं ये लैक ऑफ मोटिवेशन, ये टायर्डनेस आप में आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप रेस्ट करो एट प्रेज़ेंट मोमेंट। रेस्ट इन द सेंस कि आपके दिमाग को भी थोड़ा-सा शांत करने की कोशिश करो, ओवरथिंक कम करो, मेडिटेशन करो या कुछ ऐसी हॉबीज़ से आप जुड़ो, कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करो जिससे आपको खुशी मिले। मेबी यू कैन लिसन टू गुड म्यूजिक, रीड अ गुड बुक, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। नेचर के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो, जैसे वॉकिंग हुआ, गार्डनिंग हुआ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। खुद को ग्राउंड करने की इस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा नीड है और कहीं न कहीं क्योंकि जब आप अपने आप को ग्राउंड करते हो, तब कहीं न कहीं और भी न्यू-न्यू आइडियाज़ आप जनरेट कर पाते हो, न्यू ब्रेक थ्रूज़ आपको अपनी लाइफ़ में मिलते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने अपने लिए सेकंड इमेज को पिक किया है, तो चलिए चल के देखते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं। कैसा दिख रहा है आपका फ्यूचर? सबसे पहले हम आपके ओरेकल कार्ड्स चेक करेंगे। पहला कार्ड है द फॉरेस्ट, दूसरा कार्ड है नंबर 40 दैट इज सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। Then we have number 24, Ages and Possibilities. We have number 33, Door to Romance. Okay. We have number 49, Dreams. Number 48, Happiness. Family. The World. ये आपके टैरो कार्ड्स हैं जिन्हें हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप
आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ना, या आपका जो फ्यूचर वर्जन है ना, काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है, काफ़ी एंथुसियास्टिक होने वाला है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होने वाला है। हो सकता है कि आपके फ्यूचर सेल्फ को वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं जो इस वक़्त आप ड्रीम कर रहे हो कहीं न कहीं। आप एनविज़न कर रहे हो वो सारी चीज़ें जो कि ऑलरेडी आपके फ्यूचर सेल्फ के पास मौजूद है। इसीलिए वो सारी चीज़ें आप कहीं न कहीं इस वक़्त इमेजिन कर रहे हो, या आप उस चीज़ों के बारे में सपना देख रहे हो, या कहीं न कहीं आप उस गोल को कहीं न कहीं फ़ॉलो कर पा रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लिए इस वक़्त जो भी चीज़ें ड्रीम कर रहे हो, जो भी चीज़ें इमेजिन कर रहे हो, आपके होप्स, विशेज़, डिज़ायर्स, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आप फुलफ़िल कर चुके हो इन द फ्यूचर। आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं न कहीं आपको इस वक़्त मोटिवेट करना चाह रहे हैं, एनकरेज करना चाह रहे हैं कि आप जिस रास्ते पर हो, वो सही रास्ता है। यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, बिकॉज आप जो भी स्टेप्स ले रहे हो कहीं ना कहीं आपको अपने गोल की तरफ कहीं ना कहीं पहुंचा पा रहा है। अगर आप इस वक़्त चाह रहे हो कि आपको एक अच्छा सच्चा जीवन साथी मिले, या अच्छा सही पार्टनर मिले, तो कहीं न कहीं आपको वो पार्टनर मिल रहा है फ्यूचर में। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास बहुत सारी, ढेर सारी, भर-भर के अपॉर्च्युनिटीज़ आएँ, तो वो सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपकी लाइफ़ में कहीं न कहीं आ रही है। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास एक अच्छी फैमिली हो, एक सपोर्टिव फैमिली हो, जो आपको प्रोटेक्ट करे, जिनको आप प्रोटेक्ट कर पाओ, ऐसी फैमिली भी कहीं न कहीं आपके लाइफ़ में आ रही है। अगर आप इस वक़्त सोच रहे थे कि आप के पास बड़ा घर हो, बड़ा गंग बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, तो ये सब कुछ आपकी लाइफ़ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं आपके फ्यूचर सेल्फ ये सारी चीज़ें अचीव कर चुके हैं, इसीलिए कहीं न कहीं वो इस वक़्त आपको एनकरेज कर रहे हैं, और इस वक़्त आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि येस, जो भी तुम इस वक़्त ड्रीम कर रहे हो, दैट इज़ पॉसिबल एंड आई हैव अचीव्ड इट। एंड वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वे आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हैं, क्योंकि आप जितना भी इस वक़्त स्ट्रगल्स, हार्डशिप अपन जितनी भी स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स आप अपनी लाइफ़ में इस वक़्त देख रहे हो, उसके लिए वो कहीं न कहीं आपको थैंक यू बोल रहे हैं, कहीं न कहीं आपके प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं। आपके फ्यूचर सेल्फ कहीं न कहीं आपको एनकरेज भी कर रहे हैं कि आपके अंदर जो भी इस वक़्त वीकनेसेस हैं, जो भी लैक है, उन सबको कहीं न कहीं आपको छोड़ने की इस वक़्त ज़रूरत है। कहीं न कहीं उन सारी चीज़ों को आपको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट की चीज़ों को हील नहीं कर पाओगे, तब तक आप इन सारी वंडरफुल चीज़ों को अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, कहीं न कहीं अचीव नहीं कर पाओगे। आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो फ्यूचर में, पर अगर आप चाहते हो इस चीज़ को रियलिटी बनाना, एज़ इन जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में लाना, तो कहीं न कहीं आपको इंटरनल जो इश्यूज़ हैं, जो आपके अंदर जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, भले ही वो बॉडीली प्रॉब्लम्स हो या फिर आपका मेंटल हेल्थ का कोई इश्यूज़ हो, तो कहीं न कहीं आपको उन सब चीज़ों को भी ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे कहीं न कहीं वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है ना, वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत काम आ सकती है। जहाँ आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, और कहीं न कहीं प्रैक्टिकैलिटी को उसमें जोड़ करके उस चीज़ों को फ़ास्टली अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको ये चीज़ भी बोली जा रही है, क्योंकि आपका कार्मिक कंप्लीशन ऑलरेडी हो चुका है फ्यूचर में, तो कहीं न कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने कर्मास पे कहीं न कहीं आपको ध्यान देने की ज़रूरत है एट प्रेज़ेंट, और उन्हें कहीं न कहीं आपको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक रखने की भी ज़रूरत है, सो दैट आप प्रेज़ेंट टाइम में जितनी भी कार्मिक इम्बैलेंसेस है, उनको आप कहीं न कहीं क्लियर ऑफ कर सको, क्लोज़्ड ऑफ कर सको। इसके लिए कहीं न कहीं आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। क्यों इंट्यूशन पे वर्क करने के लिए आपको इस वक़्त बोला जा रहा है? क्योंकि इंट्यूशन के ज़रिए भी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, बहुत सारी गाइडेंसेस मिलेंगे आपके स्पिरिट गाइड से, आपके एंसेस्टर्स से, आपके लव्ड वन्स से, जो लाइक पास ऑन हो चुके हैं। ऐसे लोग आपको कहीं न कहीं ड्रीम में आकर के बहुत सारी बातें बता सकते हैं, बहुत सारी वार्निंग्स दे सकते हैं, जो कि आपके लिए यूज़फुल होने वाली है एट द प्रेज़ेंट मोमेंट, और कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये सारी चीज़ें। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप
प्रेज़ेंट में जैसे हो, वैसे आपका फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइटर, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही हाई पावरफुल पोज़ीशन पे मुझे कहीं न कहीं आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपको प्रेज़ेंट टाइम में बहुत सारे ऐसी रिजेक्शंस मिले हैं, बहुत सारे क्लोज़ डोर्स आपको कहीं न कहीं मिले हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर में वो सारी डोर्स बहुत सारी ओपन अप होने वाली हैं। जो रिजेक्शंस आप अभी फेस कर रहे हो, कहीं न कहीं वो आपके लिए एक लेसन बनेगा, वो एक बेसिस बनेगा कि आपको फ्यूचर में उन सब चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस मिल जाए। ओके, तो अब हम देखेंगे आपके टैरो कार्ड्स। ओके, पहला हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ वांड्स, we have king of coins, okay, we have king of wands, we have king of cups, we have the magician, we have three kings. ओके, सो बहुत ही पावरफुल आपका जो फ्यूचर सेल्फ है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी है, तो कहीं ना कहीं आप जो चीज़ इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर सेल्फ को ऑलरेडी मिल चुका है, और उसके बाद भी आपके जो फ्यूचर सेल्फ हैं वो बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर सेल्फ जो है वो उनके पास सारी तरह की जो भी रिसोर्सेज ज़रूरत होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। इस वक़्त अगर आपकी लाइफ़ में किसी भी चीज़ का लैक अगर आपको महसूस होता है, या किसी भी तरह का आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास फ्रेंड्स नहीं हैं, आपके पास लोग नहीं हैं बात करने के लिए, या आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो बिकॉज़ ऑफ योर चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स इन लाइफ़, तो कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर सेल्फ वो सारी चीज़ों को चैलेंजेस को कहीं न कहीं बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने फेस किया है, बहुत ही बहादुरी से उन्होंने काफ़ी फेस किया है, और कहीं न कहीं वो आपको एनकरेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यू कैन डू दिस, जस्ट हैंग इन देयर फॉर सम टाइम। ऐसा कुछ आपको वो बोलना चाह रहे हैं कि तुमसे हो जाएगा, तुम डरो मत, और तुम्हें जब जो भी सपोर्ट मिलनी होगी, वो सारी सपोर्ट तुम्हें उस वक़्त मिल जाएगी जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी। डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग, ओके? और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल सपोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पे इंटरनल सपोर्ट की भी बात हो रही है। हो सकता है कि आपको मोटिवेशन आप बाहर ढूँढ रहे हो इस वक़्त, लेकिन वो मोटिवेशन कहीं न कहीं आपके अंदर ही है। यू जस्ट हैव टू लुक फॉर इट, ओके? ये एक चीज़ है यहाँ पे। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ना, एज़ इन पर्सनैलिटी वाइज़ या अपीयरेंस वाइज़, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी बोल्ड होने वाला है, काफ़ी बहुत ज़्यादा पैशन से भरा हुआ, बहुत ही कॉन्फिडेंट सेल्फ, जो कि कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं है और ना ही कोई उसको चीट करके जा सकता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फिज़िकली भी काफ़ी आपके जो अपीयरेंस है वो यहाँ पे मुझे इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। साथ ही साथ अब बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी इमोशनैलिटी को भी आपने काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया है, काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर लिया है। आप कहीं न कहीं दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा कंपैशनेट भी फ़ील कर पा रहे हो, और दूसरों को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आप देते हो। भले ही वो बहुत ज़्यादा लो फ़ील करते हैं, तो आप कहीं न कहीं वहाँ पहुँच जाते हो उनको कहीं न कहीं कंसोल करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फ़ैन फ़ॉलोइंग है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और आपको लोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एडमायर भी करेंगे, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ़ योर गुड डीड्स एंड हाउ द वे यू टॉक, उसके लिए आपको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं। द वे यू स्टाइल ऑल्सो, द वे यू लुक ऑल्सो, लोग आपको एडमायर करेंगे, बट द वे यू स्पीक टू देम, द वे यू इंस्टिगेट inspiration and motivation in them, that also makes a huge difference, okay? साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है, along with this emotional बैलेंस के साथ साथ मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है कि आपके फाइनेंसेस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। हो सकता है आपको फ्यूचर में कोई सीट ऑफ पावर मिले। अगर आप किसी तरह का कोई बिज़नेस इस वक़्त नहीं करते हो, तो फ्यूचर में आप किसी तरह का कोई बिज़नेस मुझे स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, और कहीं न कहीं उस बिज़नेस को काफ़ी हाइट्स तक आप पहुँचाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। जहाँ आपके पास सारी सुख-सुविधाएँ होंगी, रिसोर्सेज़ के साथ-साथ सारी तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ जो भी आपको चाहिए,
वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी। आपके पास एक अच्छा परिवार होगा, अगर आप पेट्स रखना चाहो, पेट्स रख सकते हो। अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदना भी चाहो, जिसके लिए इस वक़्त आपको लाइक 1000 बार सोचना पड़े या 10,000 बार सोचना पड़े, उस वक़्त आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई चीज़ कितनी महँगी है या कोई चीज़ कितनी सस्ती है, क्योंकि आप उस वक़्त इतने ज़्यादा कैपेबल हो जाओगे कि वो सारी चीज़ें आप कहीं न कहीं अफ़ोर्ड कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ऑरा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं लोग आपके इन्फ्लुएंस से कहीं न कहीं अ, आपके इन्फ्लुएंस को कहीं न कहीं आपके प्रेज़ेंस को कहीं न कहीं वो लोग फ़ील कर पाएँगे। इतनी ज़्यादा पावरफुल, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा कहीं न कहीं आपकी होती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सीट ऑफ पावर अचीव करने के बाद भी कहीं न कहीं काम से पीछे नहीं हटोगे, काम करने से कहीं न कहीं पीछे नहीं हटोगे। काम चोरी करना कहीं न कहीं आपको तब भी पसंद नहीं आएगा, जैसे अब पसंद नहीं आता है। आप तब भी काम कर रहे थे और अब भी काम करोगे, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड तब भी थे, एक्शन ओरिएंटेड अभी हो। हुँ। तो अब हम देखते हैं कि आपका प्रेज़ेंट टाइम के लिए आपको आपके फ्यूचर सेल्फ क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। We have released your inner rebel, be yourself and create your own universe. We have awakened the magic of creativity, immerse yourself in the world of feelings. We have nature is calling you, it wants to touch, fulfill and protect you with its healing powers. Okay, तो कहीं न कहीं एट प्रेज़ेंट टाइम आपके जो फ्यूचर सेल्फ है ना, वो आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपने फिज़िकल अपीयरेंस पे ध्यान दो। कहीं न कहीं आप काम में इतना ज़्यादा मशरूफ़ हो कि आप अपने फिज़िकल अपीयरेंस में या अपनी हेल्थ पर कहीं न कहीं आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपको इसीलिए बोला जा रहा है कि अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। मेबी आप छोटे-छोटे ब्रेक्स ले सकते हो अपने काम के दौरान, या फिर आप नेचर के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो, वॉक पर जा सकते हो, जिम पर जा सकते हो, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो सही बनी रहे। आपको कहीं न कहीं अपनी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अपने लाइफ़स्टाइल में आपको कहीं न कहीं सुधार लाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे कि जंक फूड हो गया, वो जंक फूड का कंज़म्पशन जो है उसको कहीं न कहीं कम करने के लिए बोला जा रहा है। नेचुरल चीज़ें यानी कि नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेरीज़ कहीं न कहीं आपको खाने के लिए बोला जा रहा है, जिससे आपकी हेल्थ जो है वो इंटरनली मज़बूत बन सके। साथ ही आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको ये सारी चीज़ें पानी है, ये सारी लग्ज़रीज़ अपनी लाइफ़ में अगर लानी है, ये सारी बेहतरीन चीज़ें अगर आपको पानी अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा रिबेलियस यहाँ पे बनने के लिए बोला जा रहा है। रिबेलियस ऐज़ इन आपको लाइक जो गलत चीज़ें हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बट थोड़ा-सा आपको अगर अपने गोल्स को पाना है, तो उसके लिए थोड़ा-सा पागलपन चाहिए। तो उसी पागलपन को कहीं न कहीं अनलीश करने के लिए आपको बोला जा रहा है। जैसे कि अगर आप काम करते हो तो थोड़ा और काम करें, जैसे थोड़ा-सा और अपने आप को थोड़ा-सा पुश करें। अल्टरनेटिव सोर्सेस देखें कि आपका काम किस तरह से ईज़िली बन सकता है। ऐसी सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको करने के लिए बोली जा रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपको अपने काम में थोड़ी-सी क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, जस्ट यू डोंट नो इट येट, या शायद आपको पता भी है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी काम करो, उसको कहीं न कहीं एन्जॉय करते हुए करो। उसको थोड़ा-सा क्रिएटिवनेस के साथ दिखाओ। उसको थोड़ा-सा न्यूनेस उसमें थोड़ा-सा ऐड करो, ताकि वो काम और ज़्यादा रिफ़ाइन हो सके और कहीं न कहीं आप उस काम को मास्टर कर सको। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।